पाइसेस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे पाइसेस साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच पाइसेस। ओके, हमारे पास आपके लिए पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अपने आप से आया है ये कार्ड। ओके स्पाइसेस, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओके, ओ माय गॉड पाइसेस, लेट्स सी, बड़ी चुलबुली सी एनर्जी लगी मुझे, बड़ी नटखट सी। लेट्स सी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ swords, एस ऑफ swords, द एम्परर, oh my gosh, another 7, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ swords एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। रेजिस्टेंस है काफ़ी पाइसेस, काफ़ी रेजिस्टेंस। ओ माय गॉड, इतनी रेजिस्टेंस कहाँ से आ रही है भाई? थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है शायद किसी के साथ आपका, और वो चीज़ आपको काफ़ी डिस्टर्ब करके रखी हुई है, आपकी नींद पर भी असर हो सकता है। तो 7 नंबर का 3 कार्ड्स में इस तरीके से आना और साथ ही साथ एस ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा का आना, ये डेफिनेटली बताता है कि आपको अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है। पॉसिबल है कि आपका खाना पीना भी इन दिनों काफ़ी ख़राब चल रहा है पाइसेस। आपकी डाइट बहुत पुअर हो गई है, या फिर आप बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर हो गए हो। ये ट्रैवल की वजह से भी हो सकता है कि शायद आप ट्रैवल बहुत कर रहे थे और उस वजह से आपकी ईटिंग हैबिट्स काफ़ी पुअर हो गई हैं। और अच्छा हफ्ता है हर उस बुरी आदत को पीछे छोड़कर अपने आप को एक फ्रेश स्टार्ट देने का। ओके, इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो यही है कि कैसे आप अपने आप को एक फ्रेश स्टार्ट दे सकते हो। मन मुटाव किसी के साथ चल रहा है तो कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रास्ता दिखाया जा रहा है आपको। एस ऑफ सोर्ड्स से कम्युनिकेट करना, क्लियरली अपनी बात को रखना और दूसरे की बात को सुनने के लिए भी पेशेंस रखना। कभी कभी हम अपनी बात को कह देते हैं लेकिन दूसरे की बात वो बोल ही रहा होता है और बीच में फिर हम अपनी बात शुरू कर देते हैं। तो लिसनिंग स्किल्स पर अपना काम कीजिए, सुनिए कि सामने वाला कह रहा है। ओके, यहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा एक्सपोज भी होना चाहती है आपकी लाइफ में, और ये जो भी एनर्जीज हैं जो एक्सपोज होना चाहती हैं, ये एनर्जीज मतलब काफ़ी समय से आपके टाइम को भी वेस्ट कर रही हैं। यहाँ पर ये कुछ लोग भी हो सकते हैं मुँह के मीठे मीठी छुरी की तरह, और मित्र बन के, दोस्त बन के आपको ठगना बेसिकली। और यही ऊर्जा स्पिरिट खास करके ये आपकी मदद कर रही है इस एनर्जी को एक्सपोज करने में, ताकि आप अपने आप को इनकी नेगेटिव एनर्जी से बचा सकें। मैं एक हल्कापन भी महसूस कर रही हूँ। तो पॉसिबल है कि इस वीक में आप अपने घर बार को भी काफ़ी साफ करेंगे। जो चीज़ें, जो कपड़े आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ उसको डोनेट कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा तरीका होता है ये अपनी एनर्जीज को भी क्लीन करने का और दूसरों की मदद करने का भी, राइट। ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों को अपने ईगो के इश्यूज को भी साइड पे रखने को कहा जा रहा है। खास करके एम्परर से मैं एक थोड़ी सी ईगो की एनर्जी देख रही हूँ कि मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मुझे कुछ मत समझाओ। अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ भी आप डील कर रहे हो, इसके ऊपर एनर्जी मत लगाओ अपनी। इसके ऊपर एनर्जी लगाने का कोई फायदा नहीं है। ये पर्सन आपका हार्ट चक्र ब्लॉक कर रहा है मेरी जान। ओके, आपके फाइनेंसेस में भी अगर थोड़ा सा लैक माइंडसेट आपका आ रहा है तो इस पर्सन के इस एटीट्यूड की वजह से ही हो सकता है। तो ज़्यादा ऊर्जा इस पर मत लगाइए, अपने ऊपर लगाइए। ओके, आपको यहाँ पर डेफिनेटली अच्छी किताबें पढ़ना बहुत हेल्पफुल, आपके लिए एक बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। अपने अच्छे विचारों को लिखना, एफर्मेशंस को लिखना, ये सारी एक्टिविटीज़ इस वीक में आपकी काफ़ी मदद कर सकती हैं। सेल्फ रिपेयरिंग, अपने आप को ही रिपेयर करने की कोशिश करना। कुछ लोगों को जो बुढ़ा बॉल होती है, सिंगिंग बॉल, जिसमें से हम सिंगिंग बॉल होती है ना, आप गूगल कर लेना,
सिंगिंग बॉल होती हैं, उसमें से हम ऐसे ध्वनि से निकालते हैं और वो चीज़ हमको हील करती हैं। तो आपके लिए हार्ट चक्रा की 9 इंच की जो बुधा बॉल होती है वो लेना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं ऐसे किसी चीज़ को खरीदने के बारे में, राइट, तो 9 इंच की खरीदिएगा। और वो आपके हार्ट इश्यूज़ हैं, अगर आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट भी है तो उसकी हीलिंग में भी ये एनर्जी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, मदद कर सकती है। ओके, तो ये कुछ कलेक्टिव मैसेजेस थे आपके। अब आगे कुछ कार्ड्स की बात करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स से सब्र रखने को कहा जा रहा है आपको। अगर जल्दबाजी कि हाँ मुझे वो चीज़ अभी चाहिए, अगर ये चीज़ आपसे कोई गलत काम करवा रही है या फिर शॉर्टकट में जाकर आप जल्दबाजी में कोई गलत एक्शन ले रहे हो, तो ये कार्ड यहाँ पर आपके लिए एक हेल्प है मेरी जान। ये आपसे कह रहा है कि नहीं, वो मत करो, वो मत करो, सब्र रखो। फिर चाहे ये करियर में कोई एक्शन हो आपका, चाहे फिर ये किसी को कमिटमेंट देने के बारे में हो, या फिर ये किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में हो, पैसा कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में भी अगर आप सोच रहे हैं, अभी थोड़ा सा और स्टडी वर्क कीजिए, अपने आप को थोड़ा और अलाइनमेंट में लेकर आइए। ओके, पेशेंस, कुछ लोगों की ये इनर हीलिंग भी हो सकती है। आप किसी पास्ट के वुंड को, खास करके ब्लड लाइन के किसी वुंड को अगर आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, अपने एंसेस्टर से जुड़ा हुआ कोई घाव है आपका, तो उसमें समय लगेगा, उसमें समय लगेगा। ओके, शॉर्टकट से बचने को बेसिकली आपको कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए और आगे बढ़िए, आगे बढ़ने में ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि मूवमेंट हो नहीं रही है, चीज़ें आ रही हैं, रोशनी आ रही है। एस ऑफ सोर्ड्स भी उसी चीज़ का प्रतीक है कि एक नया स्टार्ट है आपके लिए। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स से मैं एक चीज़ ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से जो लोग भी साइकिक एबिलिटीज़ रखते हैं, खास करके आपको चैनल करना बहुत पसंद है, तो आप अपनी क्लैरिटी, अपनी विद्या भी हो सकती है कि आपकी एजुकेशन, इसको लेकर कुछ चैनल करने की कोशिश कीजिए इस वीक में, क्योंकि यहाँ पर मैं मैथ्स भी देख सकती हूँ। तो कैसे आप अपनी स्टडी में एडवांस लेवल पर पहुंच सकते हैं, या फिर उच्च दर्जे की जो डिग्री है या कुछ भी जो आप हासिल करना चाहते हैं, रुतबा ही हो सकता है अपनी पढ़ाई की वजह से, कैसे उस रुतबे को आप हासिल कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई बड़ी डिग्री है भी, तो उस डिग्री से कैसे आप अब आगे बढ़ सकते हैं और पैसा और शोहरत और इज्जत को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो चैनलिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस लिहाज से। एंड ट्राई भी कर सकते हैं। अगर आपको ये शक है कि मुझ में चैनलिंग एबिलिटीज़ हैं या नहीं है, तो ट्राई करके देखिए, कुछ ना कुछ अपने लिए प्रिडिक्ट करके देखिए, प्रिडिक्शंस करके देखिए कि हाँ मैंने अपने लिए ये चीज़ सोची है कि इस समय तक हो जाएगी। सो ट्राई करना कि हाँ मैं कितना अपनी इंट्यूशन के साथ एक्यूरेट हूँ बेसिकली। तो थोड़ा सा वो प्लेफुलनेस की एनर्जी में जाने की ज़रूरत है। 7 ऑफ कप्स और 7 ऑफ सोर्ड्स में डेफिनेटली यहाँ पर कुछ थॉट्स में ग्रीड है, आपके कुछ डिज़ायर्स, कुछ आइडियाज़ ग्रीडी हैं, उसमें ग्रीड है और आपको कहा जा रहा है कि उसको फॉलो मत करो। कुछ ऑप्शंस यहाँ पर अच्छे हैं डेफिनेटली, और इसको पता करने के लिए अपनी इमोशनल स्टेट को देखिए कि अगर आप किसी आइडिया, किसी थॉट के बारे में जब सोचते हैं या किसी पर्सन के बारे में सोचते हैं, तब आपकी इमोशनल स्टेट आपको कैसे एहसास देती है। आपके दिमाग में जो भी थॉट्स चलते हैं वो सिर्फ क्या आपके लिए अच्छे हैं या दूसरों के लिए भी अच्छे हैं। इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हैं कि कौन से थॉट्स में ग्रीड है और कौन से थॉट्स में प्योरिटी है। ओके, एम्परर से मैं फिर से कह रही हूँ कि आप खुद भी ईगो से बचिए, और अगर आप किसी ईगोइस्टिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अपनी दुनिया को, अपने संसार को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ लोग यहाँ पर एंटरप्रेन्योर हैं तो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका खुद का अगर बिजनेस है तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत सारे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी तरफ, और मुझे एक एक्सपेंशन भी होता हुआ नज़र आ रहा है आपके बिजनेस में, कि एक्सपैंड होना, कि अगर अभी तक मान लीजिए कि 10 कंट्रीज तक ही आपका बिजनेस था, तो अब जैसे और कंट्रीज तक आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज पहुंच रही हैं, तो एक्सपेंशन है यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर किसी सेलिब्रेशन का या किसी ऐसे प्रोग्राम का भी हिस्सा बन सकते हैं जहाँ पर बहुत, जैसे सभी लोग बहुत अच्छे से ड्रेस पहनी हुई है, सबने बहुत अच्छे से मेकअप किया हुआ है, जैसे बहुत जैसे कोई तैयार होता है, जैसे कोई मैरिज हो सकती है ये, या फिर कोई और ऐसा कोई प्रोग्राम हो सकता है, गेट टुगेदर हो सकती है।
और ये चीज़ भी आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। ओके, लेकिन इसी गेट टुगेदर में ये जो भीड़ है, इसमें भी कुछ लोग यहाँ पर स्नीकी एनर्जी में हो सकते हैं। तो मेन मैसेज यहाँ पर यही है कि हर इंसान आपका दोस्त नहीं है पाइसेस, हर इंसान आपका दोस्त नहीं है। तो हर इंसान पर आंख मीच कर अपना विश्वास दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा एहतियात बरतना होगा ताकि ये रेजिस्टेंस जो इतनी है वो रेजिस्टेंस जा सके। ये भी देखिए कि आप किन चीज़ों को लेकर नो 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 कह रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप पैसे को लेकर भी काफ़ी कंजूस से हो गए थे कि हाँ मुझे पैसा नहीं खर्चना, मुझे सेव करना है, मुझे ये करना है, मुझे ठीक है, सेविंग्स बहुत मतलब ज़रूरत है उसे। आज का जो समय चल रहा है हमारा, कोरोना की वजह से भी हम इतना पीछे चले गए टाइम में, राइट। तो सेविंग्स ज़रूरी है, लेकिन जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उसका गला नहीं घोट सकते हम। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको यही लेसन दे रही है कि थोड़ा सा अपने आप को ओपन रखो, शेयर करो, ताकि आप रिसीव भी कर सको। क्योंकि कुदरत का सिद्धांत है, हम तभी चीज़ें रिसीव करते हैं जब हम शेयर करते हैं। ये साइकिल ऐसे ही चलता है। ओके, तो यस, अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए यहाँ पर, और अगर किसी की भी हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प ज़रूर कीजिए। पेज ऑफ सोच से कुछ लोगों को फिर से यही कहा जा रहा है कि अपनी स्टडी, अपनी लर्निंग्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही चीज़ आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी, आपको आपका विस्तार, आपके जीवन में एक रुतबा लेकर आने में मदद करेगी। तो यस, ये नई चैनलिंग भी आपकी इस विद्या को और आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। मुझे एक किस्म का बेसिकली रुतबा ही दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपकी स्टडी की वजह से आपने कुछ अचीव करना है इस वीक में। लेट्स सी आपके ऑरेकल कार्ड्स क्या बताते हैं। पाइसेस, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओके, वाओ, सी वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, डेफिनेटली। ये एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपको मैं इसे यही कह रही थी कि एक नया स्टार्ट है, चीज़ें बदल रही हैं। और यहाँ पर भी वही चीज़, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। अपने आप को ओपन रखिए, अपने स्ट्रक्चर लेकर आने की कोशिश कीजिए। कहीं पर ग्रीड है, कहीं पर कोई करप्शन है विचारों में, तो उसको त्यागिए, क्योंकि नई शुरुआत में जितनी प्योरिटी रखेंगे, ये नई शुरुआत उतनी ही फलेगी फूलेगी। करप्शन ज़्यादा देर नहीं टिकती, पाप ज़्यादा देर नहीं टिकता, ठीक है। ये गॉसिप भी हो सकता है कि आप शायद गॉसिप में बहुत फंस गए हैं इन दिनों, तो बाहर निकलिए इन चीज़ों से। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो यस, मेडिटेट करना बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशन करना जितना हो सके चैनल कीजिए, जितना हो सके ध्यान जो है पूजा पाठ में लगाइए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए, अच्छी अच्छी बातें बोलिए। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इस अलाइनमेंट को लेकर आने में मदद करेंगी। ये एक किस्म का बैलेंस ही है। ओके, आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई एक थॉट है जिसमें एक्शन लेना है आपको, उस थॉट के ऊपर कॉन्टम्पलेट कीजिए, उसके ऊपर मंथन कीजिए कि इस थॉट को मैंने क्यों सोचा, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या यह फ़ायदा सिर्फ मुझ तक ही सीमित है या बाकियों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा, या फिर कहीं मेरे इस आइडिया से दूसरों को कोई दुख तो नहीं मिलेगा। तो अपने थॉट को भी, उसके ऊपर भी मेडिटेट करने की कोशिश करना। ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। डेफिनेटली कुछ लोगों को अपनी ईगो को पीछे रखने की ज़रूरत है और लव के साथ, प्यार के साथ काम लेने की ज़रूरत है। अगर आप किसी ज़िद्दी पर्सन के साथ भी डील कर रहे हैं, उसे प्यार से ही समझाया जा सकता है, गुस्से से नहीं, नफरत से नहीं, ज़िद से नहीं। पहला पॉइंट यहाँ पर यही होना चाहिए कि आप उस पर्सन को सुने, आप उसको ऐसा महसूस करवाएं कि हाँ आपको सुना जा रहा है, हम आपको धुतकार नहीं रहे, आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे। वो लविंग काइंड एनर्जी को अपनी स्पेस में क्रिएट करने की कोशिश करना। एंड वी हैव अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स। कुछ लोगों के लिए ये नया रोमांटिक साइकिल की शुरुआत है, ये एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड ये न्यू स्टार्ट। ये न्यू लव भी हो सकता है, न्यू मैरिज हो सकती है, या फिर किसी पास्ट पर्सन के साथ भी रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी जैसे प्रकाश लौट के आना, या कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है। तो बहुत बहुत मुबारक हो अगर आप ऐसा कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और कुछ लोगों की मैरिज यहाँ पर बेहतर हो रही है। न्यू रोमांटिक साइकिल विगन्स में जो ये इलस्ट्रेशन में ये जो स्केल्स हैं, ये ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी में ही एक नया साइकिल, एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू हो रहा है। सो बहुत बहुत मुबारक हो जिसके लिए भी ये मैसेज है।
तो ये स्पाइसीज, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।